कामयाबी मिले या ना मिले, कामयाबी मिले या ना मिले, पर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसी विचार के साथ मैं खुशबू आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। आप सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। तो बेटा आज के इस सेशन में हम हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जो पहले 33 क्वेश्चंस थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कवर किए थे, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट जो आपके पार्ट हैं, अगले पार्ट हैं, उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। तो बेटा शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8वीं और विषय है आपका हिंदी। हाँ जी, तो आज का क्वेश्चन है 12 नवंबर 2000 को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी सीमा पर क्या देखा? मछुआरों की किश्तियाँ देखी जो भारतीय सीमा में दाखिल होने को थी। पाकिस्तानी मछुआरे ने किसे अपना निशाना बनाया? पाकिस्तानी मछुआरों ने अनिल शर्मा के हेलीकॉप्टर को मिसाइल से निशाना बनाया। 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ कहाँ हुई? तो ऐसी ही घुसपैठ कहाँ हुई थी? मुंबई में। लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा था। मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या विवशता बताई? उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे गुब्बारे बेचने पड़ते हैं। पढ़ोगे पूछने पर मनीष क्या उत्तर दिया? पढ़ोगे पूछने पर उसने ना में सिर हिला दिया। बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ने के लिए ले जाया गया? बच्चों को प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ने के लिए ले जाया गया। मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? मनीष पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा अध्यापिका। जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं? ये क्वेश्चन आया था बेटा पेपर में। जीवन में मुश्किलों से पार वही जा पाते हैं जो मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकते, उनका दृढ़ता मीन्स साहस से सामना करते हैं। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? अष्टावक्र उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। राजा जनक तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए? राजा जनक और उनके दरबारी अष्टावक्र की विद्वता भाव उनकी बुद्धिमता को देखकर नतमस्तक हुए। जो अष्टावक्र थे ना बेटा, उनका जो शरीर था वो ऊबड़ खाबड़ था, एक समान नहीं था। अष्टा मतलब 8 भागों से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए सब उन पे हंसते हैं। जब जैसे जैसे वो बात करते हैं तो सबको पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? सूरदास जी ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखें। तो क्या है? पद्मावत। रामानंद सागर द्वारा टेलीविज़न पर प्रसारित धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया है? तो स्वर्गीय रविंदर जैन जी ने। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने। महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? 19 वर्ष की आयु में। बाबा आमटे को भारतीय सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्म श्री तथा पद्म विभूषण का सम्मान कब दिया? तो 1971 में पद्म श्री, 1986 में पद्म भूषण का सम्मान दिया। अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती थी? अमीना सोच रही थी कि 4-5 वर्ष का दुबला पतला नन्हा बालक 30 कोस कैसे चलेगा, क्योंकि जो मेला था वो बहुत ज़्यादा दूर था गांव से।
नमाज ख़त्म होने पर सब लोग क्या करते हैं? नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। तो बेटा ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था। हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ना चाहता? हामिद के पास 3 पैसे थे। वह उन्हें हिंडोले पर चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था। साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है? यह किसके नाम पर रखा गया है? ये भी क्वेश्चन आया था आपको। साइंस सिटी का पूरा नाम है पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल जी के पूज्य माता जी के नाम पर रखा गया है। इसका उद्घाटन कब और किसने किया? इसका उद्घाटन 19 मार्च 2005 को हुआ। किसने किया था? राज्यपाल SF रॉड्रिग्ज ने। दिल के मॉडल में क्या दिखाया गया है? दिल के मॉडल में रक्त संचार प्रणाली दिखाई गई है। डायनासोर के पार्क में कितने तरह के डायनासोर थे? 26 तरह के। वोल्केनो आकृति की क्या विशेषता है? इस आकृति में 4 हिलते जुलते मुंह फैलाते आवाज़ें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। डोम थिएटर की क्या विशेषता है? इसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बड़ी पिक्चर आती है। इसकी आवाज़ बहुत साफ है। फ्लाइट सिम्युलेटर में क्या दिखाया गया है? इसमें वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। विजयंत टैंक एयरक्राफ्ट MiG-23 कहाँ पर है? ये दोनों साइंस सिटी के डिफेंस गैलरी में है। सहयोग का क्या अर्थ है? ये भी एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आया था। सहयोग का अर्थ है किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना। लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय बताया? लंगड़े ने अंधे को बताया कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। कपोतराज चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या सलाह दी? उन्होंने कबूतरों को साहस करके एक साथ मिलकर उड़ने की सलाह दी। हमें पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें पड़ोसियों से सहयोग मेलजोल बढ़ाना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनसे भेदभाव झगड़ा नहीं करना चाहिए। चाहे बेटा हमारे सहपाठी हों चाहे पड़ोसी हों, सभी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? एशिया की बर्लिन दीवार। वाघा बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान। वाघा बॉर्डर के दोनों ओर कौन से प्रसिद्ध नगर हैं? एक ओर लाहौर, दूसरी ओर अमृतसर। वाघा बॉर्डर का विशेष आकर्षक क्या है? यहाँ पर हर रोज़ शाम को होने वाली स्ट्रीट की रस्म, जिसे देखने के लिए दोनों देशों के बहुत सारे पर्यटक आते हैं। BSF के जवान कौन से नारे लगाते हैं? क्या लगाते हैं? 3 तरह के नारे लगाते हैं। भारत क्या क्या है? हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हवा की घटक गैसें कौन कौन सी हैं? तो बेटा याद रखना है आपने, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि। पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार क्या है? पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार हवा के मुख्य घटक ऑक्सीजन को ही माना गया है। हमें पता है ना बेटा, ऑक्सीजन के बिना तो हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो हमारा पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार क्या है? ऑक्सीजन गैस। पानी की घटक कौन सी गैसें हैं? पानी कैसे बनता है? जैसे पानी का फॉर्मूला होता है ना, H2O मीन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस एकांकी में काले कलूटे राक्षस किसे कहा गया है? स्कूटर, बस से, ट्रैक्टर, कारखाने आदि से निकलने वाला धुएं को। वायु प्रदूषण से हमें कौन कौन से रोग होते हैं? सांस से संबंधित रोग जैसे कि फेफड़ों के रोग, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। वह कौन सी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक मानव जाति को नुकसान कर रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन की सुरक्षा परत किस गैस के कारण टूटी फूटी जा रही है? रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों मीन्स AC में से निकलने वाली एक रासायनिक गैस के कारण। भारत धरती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी सेहत सुधारने का क्या उपाय बताया है? कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।
सपने कैसे पूरे होते हैं? अथक परिश्रम, भाव, मेहनत, निश्चय, आत्मविश्वास, एकाग्रता से। बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। कल्पना चावला का सपना था आसमान की सैर करने का। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? 1 जुलाई 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में। कल्पना का विवाह कब और कैसे हुआ? उनका विवाह 1983 में जीन पियरे हैरिसन नाम के अमेरिकी के साथ हुआ। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी हुई? उनके घर के पास स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। बाद में उनकी इंजीनियरिंग की शिक्षा चंडीगढ़ से हुई। भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे? ये भी क्वेश्चन आया था। भगत सिंह स्कूल से जलियांवाला बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने गए थे। जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने क्या सौगंध खाई? अंग्रेजों को भारत से भगाकर भारत माँ को आज़ाद करवाने की सौगंध खाई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने के प्रिय नारे कौन कौन से थे? भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट है जी, विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? बम फेंकने की जिम्मेदारी भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को सौंपी गई। तो बेटा ये थे आपके अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए? 92 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। 100% अगर आप इन 92 क्वेश्चंस को कर लेती हैं, आपका पेपर इसी में से कवर हो जाएगा। तो ये है बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन, राइट? ये आप लोगों ने खुद करने हैं। क्लियर? मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन है बेटा, आपने खुद रिवाइज करनी है और अच्छे से स्टडी करके पेपर में जाना है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम आपका जो व्याकरण का भाग है वो करेंगे, सो डैट कि आपकी तैयारी में किसी तरह की जो कमी है वो ना रहे। तो जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, नेवर गिव अप। गुड बाय।